हेलो एवरीवन। जी तो अपन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हम हमारा टॉपिक प्रमुख लोक संत एवं संप्रदाय की क्लास हमने शुरू कर ली थी। पिछली क्लास में हमने दादूपंथी संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना सन 1485 में हुई थी, वो भी बीकानेर के अंदर। बीकानेर में एक स्थान है समराथल, समराथल यानी कि दोगदोरा, बीकानेर के अंदर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई थी सन 1485 के अंदर। बात करें स्थापना की, स्थापना 1485 को कौन से स्थान पर हुई थी? समराथल, दोगदोरा। ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर। एग्जाम में पुटअप कर लिया जाए समराथल या फिर दोगदोरा तो बीकानेर ही करना है। ठीक है। विश्नोई संप्रदाय संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक माने जाते हैं जाम्बोजी। ठीक है, यानी कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक किनको माना जाता है? जाम्बोजी को माना जाता है, जाम्बोजी को। आज की क्लास में हम विश्नोई संप्रदाय और जाम्बोजी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हम उनको आज की क्लास में पढ़ेंगे। बात करते हैं संस्थापक की। संस्थापक माना जाता है जाम्बोजी को। जाम्बोजी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक बात और है, विष्णु के अवतार तो माने जाते हैं, राजस्थान में प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। थोड़ी सी जाम्बोजी के बारे में पढ़ लेते हैं, बेसिक डिटेल। जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था? सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म कब हुआ था। 1451 ईस्वी में हुआ था और वो भी पीपासर नागौर के अंदर, 1451 में। और कहां पर? स्थान, जन्म स्थान की बात कर लेते हैं, पीपासर। ये कहां पर पड़ता है? नागौर के अंदर। कहां पड़ता है? नागौर के अंदर। बात कर लेते हैं इनके पिता की, फिर इसके बाद में बात कर देंगे माता की, फिर इनके बाद में बात करेंगे इनका बचपन का नाम और बचपन का नाम। फिर हम बात करेंगे इनके गुरु की बात करेंगे। फिर इन्होंने समाधि कब ली उसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं पिताजी की। इनके पिताजी का नाम था लोहट जी और इनकी माताजी का नाम था हंसा देवी। लोहट जी और माताजी का नाम था हंसा देवी। बचपन का नाम था इनका धनराज। क्या नाम था? धनराज। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। ठीक है। बात करें इनकी समाधि की तो 1526 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी और वो भी मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर। 1451 के अंदर इन्होंने समाधि ली, वो भी कहां पर? मुकाम तालवा और नोखा बीकानेर के अंदर। ये बात होगी जाम्बोजी की सामान्य जानकारी। इंट्रो मैंने बता दिया। अब जाम्बोजी की बात करें तो जाम्बोजी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हमको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो कौन कौन सी इनके द्वारा रचनाएं रचित की गई, जैसे कि जम्बवाणी, जम सागर, जम संहिता, विष्णोई, धर्म प्रकाश, ये चार महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से जाम्बोजी की प्रमुख रचनाएं। आगे हम पढ़ते हैं।
जाम्बोजी की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले बात करते हैं जंबवाणी की। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जंब संहिता। ये तो मैन है, ये तो जंबवाणी और जंब संहिता तो ये तो मैन है। एक जंब सागर और एक है विश्नोई धर्म प्रकाश। विश्नोई धर्म प्रकाश। ठीक है, बात करें जंबवाणी की तो जंबवाणी को 5वां वेद कहा गया है और 19वां पुराण की संज्ञा दी गई है जंबवाणी को। किसको? जंबवाणी को 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी गई है। तो यहां पर लिख लेते हैं हम, 5वां तो वेद कहा गया है और 19वां पुराण कहा गया है। किसको? जंबवाणी को। और जंब सागर को भी कहा गया है। 19 नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है। जो विश्नोई संप्रदाय है, तो विश्नोई संप्रदाय के जो 20+9 यानी कि बिश्नोई, तो इसमें विश्नोई संप्रदाय के जो 29 नियम है उनका उल्लेख जाम्बोजी की कौन सी रचना के अंतर्गत है? वो है जंब सागर। 29 नियमों का उल्लेख। उनतीस नियमों का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। बात कर लेते हैं विश्नोई क्या होता है, संप्रदाय का नाम कैसे पड़ा। विश्नोई मतलब इसमें 29 नियम होते हैं। 29 का मतलब 20+9 विश्नोई। 29 नियमों का पालन करने एवं विष्णु के उपासक होने के कारण इनके अनुयायी विश्नोई कहलाए। क्या कहलाए? विश्नोई कहलाए। ठीक है, ये हो गई जाम्बोजी की रचनाएं और विश्नोई के बारे में, यानी कि 29 नियमों का उल्लेख है, वो भी जंब सागर के अंदर, जो कि जाम्बोजी की प्रमुख रचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बात कर लेते हैं कि जाम्बोजी द्वारा बनाए गए प्रथम विश्नोई कौन थे। एक तो इनके चाचा थे यानी कि काका, और एक इनकी बुआ थी। काका का नाम था पुलोजी और इनकी बुआ का नाम था तातोबाई। यही इनके प्रथम विश्नोई थे, यानी कि इनके अनुयायी थे, इनके शिष्य थे ये। तो मैं लिख लेता हूं आगे बात कर लेते हैं जाम्बोजी द्वारा बनाए गए प्रथम विश्नोई, यानी कि इनके शिष्य, इनके उपासक प्रथम विश्नोई। एक तो पुलोजी, ये कौन थे? जाम्बोजी के चाचा यानी कि काका। और दूसरे नंबर पे तूतोबाई, ये जाम्बोजी की बुआ थी। ये बात हो गई इनके अनुयायी। ठीक है, तूतोबाई, तूताबाई है। ये कौन है? ये तूताबाई। तूतोबाई गलत कर दिया मैंने, तूताबाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जाम्बोजी और जाम्बोजी के समकालीन कौन कौन थे। जैसे दिल्ली का शासक समकालीन, ज्यादातर तो इनकी समकालीन माना जाता है। ठीक है, कोई भी होता है तो जो दिल्ली में होता है, केंद्र में जो बैठे हुए रहते हैं, जो शासक बैठे रहते हैं, राजा बैठा रहता है, उनके समकालीन राजस्थान में कोई प्रमुख संत रहा हो, जैसे दादू दयाल जी हैं, जैसे जाम्बोजी हैं। ठीक है, तो दादू दयाल जी के समकालीन अकबर को माना जाता है, क्योंकि भगवंत दास ने अकबर की मुलाकात करवाई थी दादू दयाल जी से। ठीक है, वैसे जाम्बोजी के समकालीन सिकंदर लोदी को माना जाता है, जो कि दिल्ली के शासक थे। इधर बात कर लेते हैं जाम्बोजी
समकालीन, यानी कि इनके समय के समकालीन, सिकंदर लोदी। और ये कौन थे? दिल्ली शासक। ठीक है, यानी कि जाम्बोजी के समकालीन कौन से शासक थे दिल्ली के? सिकंदर लोदी। बात कर लेते हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया। जाम्बोजी के अन्य शिष्य और थे, जैसे मारवाड़ में तो राव जोधा, ठीक है, और बीकानेर में राव बीका, एक राव दूधा भी थे जिन्होंने मेड़ते शाखा की स्थापना करी थी। ठीक, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा, राव जोधा भी इनके शिष्य थे। एक राव बीका, कौन थे ये? बीका, बीकानेर के राव बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करी थी। ये जाम्बोजी को अपना गुरु मानते थे। एक और राव दूधा, राव दूधा ने इन्हीं के आशीर्वाद से मेड़तिया शाखा की स्थापना की। ठीक है, ये क्या मानते थे? ये गुरु मानते थे, गुरु मानते थे। किनको? जाम्बोजी को। ठीक है, बात हो गई जाम्बोजी की। बात कर लेते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की खास बात यह है कि इसने अपने शासनकाल में खासकर दिल्ली में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, और अकाल के समय पशुओं के लिए चारा भी भिजवाया था इन्होंने राजस्थान के अंदर। जाम्बोजी के टाइम पे जो अकाल पड़ा था उस समय की बात है। तो खास बात यह है कि अकाल के समय पशुओं के लिए, जब राजस्थान में अकाल पड़ा था जाम्बोजी के टाइम पर, तो सिकंदर लोदी ने जानवरों के लिए अकाल के समय पशुओं के लिए चारा भिजवाया था। पशुओं के लिए चारा भिजवाया था, और गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। गो हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, बात कर लेते हैं जाम्बोजी, इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, यानी कि विष्णोई संप्रदाय कौन कौन सी बातों के ऊपर डिपेंड था, कौन सी इसमें उपदेश, कौन कौन सी ऐसी प्रमुख जो शिक्षाएं थी जो जाम्बोजी के द्वारा दी गई विष्णोई संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। खास बात यह थी कि जो इसके अनुयायी, जो विष्णोई संप्रदाय को जो मानने वाले लोग हैं, जो उपासक हैं, जो भक्त लोग हैं, वो यानी कि विष्णोई, वो नीले वस्त्रों का ज्यादा मतलब प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि पूर्णतः नीले वस्त्रों का त्याग ही करना था। जाम्बोजी की ये शिक्षा थी। तो मैं ये लिख देता हूं यहां पर, जाम्बोजी की शिक्षाएं। जो मैन है वही बता रहा हूं। पहली बात, नीले वस्त्रों का त्याग। जाम्बोजी यानी कि विष्णोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें विधवा विवाह का समर्थन माना जाता है, यानी कि विधवा विवाह का यह विष्णोई संप्रदाय समर्थन करता है। विधवा विवाह का समर्थन करता है। तीसरी बात, हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं उनके काटने पर पूर्णतया प्रतिबंध, उनकी कटाई पर प्रतिबंध, और खास तौर पर खेजड़ी वृक्ष, हरे भरे पेड़ पौधों की कटाई पर प्रतिबंध। खासतौर पे बात करें तो खेजड़ी वृक्ष पर, खेजड़ी वृक्ष।
जिसको राजस्थान का कल्पवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बात हो गई हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, तो वन्य जीवों की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, और स्पेशल कौन सा जानवर पर? हिरण जानवर पर। वन्य जीवों हत्या पर प्रतिबंध, खास तौर पर हिरण। ये प्रमुख विष्णोई संप्रदाय के जाम्बू जी की शिक्षाएं थी। ठीक है, अब जाम्बू जी की शिक्षाओं में एक प्रमुख वाक्य है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, सिर साड़े रुख रहे तो भी सस्ती जान। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि सिर भी कट जाए तो पेड़ पौधों के बलिदान के लिए अगर सिर भी कट जाए तो वो भी सस्ता है। ठीक है ना, एक वाक्य है, लिख देता हूं यहां पर, प्रमुख वाक्य। सिर साड़े तो भी सस्ती जान। ठीक है ना, यानी कि सिर साड़े रुख रहे तो भी सस्ती जान। अब इसी बात पे, इसी पंक्ति के ऊपर याद दिलाना चाहता हूं कि विष्णोई संप्रदाय के अंदर प्रमुख बलिदान विष्णोइयों ने दिए थे, और कौन कौन से प्रमुख बलिदान दिए थे उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक 1604 में एक बलिदान हुआ था, एक 1703 में हुआ था। 1703 वाला तो सबको याद है, खेजड़ली आंदोलन हुआ था, वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी ने बलिदान दिया था। आगे पढ़ते हैं। बात करते हैं इनके बलिदान की। तो बलिदान 1604 की बात है, रामसड़ी गांव जोधपुर में। वन्य जीवों की रक्षा कर्मा और गोरा, ये दो नाम के व्यक्ति थे, विष्णोई थे, इन्होंने बलिदान दिया था वन्य जीवों की रक्षा के लिए। तो 1604 की घटना है ये, 1604 ईस्वी। ठीक है, कहां की बात है? रामसड़ी गांव जोधपुर। क्या बात हुई थी? वन्य जीवों की रक्षार्थ कर्मा व गोरा नामक दो विष्णोइयों का बलिदान। कर्मा और गोरा, दो नाम ध्यान में रखना इसमें, कर्मा और गोरा। अब बात करते हैं 1703 की। 1703 ईस्वी, 1703 में कौन सी घटना घटित हुई थी? ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी की बात है, विक्रमी संवत 1787। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी और विक्रमी संवत 1787। ठीक है, इस दिन खेजड़ीली वृक्ष मेला लगता है, उस खेजड़ीली वृक्ष मेले का आयोजन होता है। मैंने मेले में त्योहार पढ़ाया था, तब की बात है। लेकिन उससे पहले हम एक प्रमुख बात कर लेते हैं। इस दिन खेजड़ीली आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? खेजड़ीली आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या था? वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी ने, उसके नेतृत्व में अमृता देवी विष्णोई सहित 363 लोगों ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उस टाइम पे मारवाड़ के राजा थे महाराजा अभय सिंह, और इनके एक दीवान थे जिसका नाम था गिरधर दास। तो गिरधर दास ने वहां पर जाके जो
मेहरानगढ़ का जो फोर्ट है उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा था, तो उसके मरम्मत के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी थी। इस वजह से गिरधर दास के नेतृत्व में खेजड़ली गांव में वहां पर सेना भेजी गई और वहां पे खूब सारे पेड़ पौधों को काट दिया गया। उन वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी सहित 363 महिला पुरुषों ने और बच्चों ने अपना जान दे दिया, और उन्हीं की याद में वहां पर खेजड़ली वृक्ष मेले का भी आयोजन होता है। तो बात कर लेता हूं, खेजड़ली वृक्ष आंदोलन किसके समय हुआ था? महाराजा अभय सिंह के काल में, एक कामदार यानी कि दीवान गिरधर दास, ठीक है। इस खेजड़ली आंदोलन में क्या हुआ? वृक्षों की रक्षार्थ अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 बिश्नोइयों ने अपना बलिदान दिया। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली वृक्ष मेले का भी आयोजन होता है इनको याद करने के लिए। खेजड़ली वृक्ष मेला, आज भी यहां पर वन्य जीवों की हत्या करना, पेड़ पौधों को काटना पूर्णतया प्रतिबंध है, ठीक है। यह बात हो गई 1703 की। अब बात कर लेते हैं अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जो वन वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो उसको 50,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था वगैरह होती है तो उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब बात करें कि प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन थे जिनको अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से नवाजा गया था वन वानिकी के क्षेत्र में, जिनका नाम था गंगाराम बिश्नोई। सन 2001 की बात है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। सबसे पहले बात यह है, वन वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति को 50,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। संस्था की बात करें, अगर संस्था द्वारा वन वानिकी के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कार्य किया गया है तो उसको 1 लाख रुपए नगद रुपए, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रथम सम्मानित व्यक्ति गंगाराम बिश्नोई, और यह पुरस्कार इनको सन 2001 में मिला था। कब मिला था? सन 2001 में मिला था, ठीक है। एक राष्ट्रीय वन शहीद दिवस भी मनाया जाता है, वो 11 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह बात हो गई बिश्नोइयों के द्वारा किए गए प्रमुख बलिदान और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में। आगे हम बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की जो अन्य पीठ है उनके बारे में बात करते हैं। देखो आगे, बिश्नोई संप्रदाय की अन्य पीठ कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर? तो पहली बात करते हैं रामड़ावास। ये बिश्नोई संप्रदाय की जो अन्य पीठ है, प्रमुख पीठ तो मैंने बताई थी, अन्य पीठों के अंदर आता है रामड़ावास जो कि जोधपुर के अंदर है। दूसरे नंबर की आती है जांगो, ये भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर, ज्यादातर जोधपुर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। बाड़मेर में भी नहीं है वैसे, बीकानेर, नागौर जोधपुर के अंदर देखने को मिलेंगे। एक लोहावट, ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर।
लोहावट। बात कर लेते हैं, ये तो हो गई जोधपुर की। बात कर लेते हैं बीकानेर की। एक तो बीकानेर के अंदर लालासर और एक जांगलू। जांगलू, लालासर, ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर। ये भी बीकानेर के अंदर। उसके बाद में आता है रोटू। रोटू कहां पर है? नागौर के अंदर। ये कंजर्वेशन रिजर्व भी माना जाता है। ये कंजर्वेशन रिजर्व भी है ये रोटू नागौर का। एक लोधी पर यूपी के अंदर एकमात्र विष्णोई संप्रदाय की ऐसी कौन सी पीठ है जो एकमात्र है, जो राजस्थान से बाहर है? वह है लोधीपुर, यूपी के अंदर। ठीक है, ये तो हो गई विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ। अब विष्णोइयों से संबंधित कुछ बातें बता देता हूं। ठीक है, इनके जो उपदेश स्थल होते हैं, ठीक है, इनके जो उपदेश स्थल होते हैं वो साथरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साथरी, उपदेश स्थल। साथरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साथरी कहलाते हैं। एक और बात, उपदेश स्थल के बाद में एक होता है इनका अभिमंत्रित जल, जो कि पाहल कहा जाता है। अभिमंत्रित जल, अभिमंत्रित जल। तो पूछ सकता है कि पाहल किससे रिलेटेड है? विष्णोई संप्रदाय से रिलेटेड है। साथरी किससे रिलेटेड है? विष्णोई संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं कि विष्णोई जो संप्रदाय है यानी कि जाम्बूजी, तो जाम्बूजी के पैर के निशान की पूजा लोहाहट जोधपुर में की जाती है, यहां पर। ठीक है, पैर के निशान की पूजा की जाती है यहां पर। कहां पर? लोहावट जोधपुर के अंदर। ठीक है, एक होती है खड़ाओ, खड़ाओ की पूजा की जाती है पीपाशर नागौर के अंदर। तो इसमें पीपाशर तो है ही नहीं, वैसे मैं लिख देता हूं खड़ाओ की पूजा। पीपासर नागौर के अंदर। ठीक है, एक होती है इनकी पछेवड़े की पूजा, जो कि जांगलू बीकानेर के अंदर। पछेवड़ा यहां पर जांगलू में, यहां लिख देता हूं मैं पछेवड़ा की पूजा। ये कहां पर की जाती है? जांगलू बीकानेर। यही है। मैं अब बात कर लेता हूं मैं, जाम्बूजी का मेला लगता है मुकाम तालवा बीकानेर, जहां पर इन्होंने समाधि ली थी। जाम्बूजी का मेला आयोजित होता है, वो भी एक वर्ष में 2 बार लगता है। एक तो आश्विन के महीने की अमावस्या को, एक फागुन की अमावस्या को लगता है। तो मैं बात कर लेता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाम्बूजी का मेला। ठीक है, कहां पर लगता है? मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर। कब लगता है? वर्ष में 2 बार लगता है। वर्ष में 2 बार लगता है। एक तो आश्विन की अमावस्या को, और एक लगता है फागुन महीने की अमावस्या को। ठीक है, ये बात हो गई जाम्बूजी के मेले की, जो कि मुकाम तालवा के अंदर, वहां पर बीकानेर के अंदर मेला लगता है। आज की क्लास में हमने पूरा का पूरा विष्णोई संप्रदाय और जाम्बूजी से रिलेटेड सारी की सारी बातें पढ़ ली, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, आवश्यक थी। इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं अगर विष्णोई संप्रदाय के बारे में पूछ लिया गया तो। अगली क्लास में हम जशनाथी संप्रदाय पढ़ेंगे, जसनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। धन्यवाद।